के पास और ज्यादा जानकारी के लिए प्रेमलाल, कब से आसमान बादलों से घिरा हुआ है और क्या लग रहा है आज फिर से बर्फबारी होगी? जी बिल्कुल। पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है मौसम खराब चला हुआ है और बर्फबारी की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि इस बीच में कुछ फाहे जरूर गिरी थी बर्फ की, लेकिन मौसम लगातार खराब रह रहा है और बर्फबारी अभी तक पिछले 2 दिनों से बर्फबारी नहीं हो रही है। तो इसके चलते जो मौसम खराब है, तापमान में भारी गिरावट है और लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित है। और लोग अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी काफी जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उस इस ठंड के चलते जो है उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक मैं ये प्राकृतिक जल स्रोत की बात करूं कि जितने भी यहाँ के लाहौल स्पीति के जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदी नाले हैं, वो भी पूरी तरह से जम चुके हैं। घाट जो लाहौल घाटी का प्रमुख जो नदी है, चंद्रभागा नदी, उसका भी बहुत सारा हिस्सा जो है उस आइस में तब्दील हो चुका है और बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो ऐसे में जो है जनजीवन काफी प्रभावित है। लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि अब 20 तारीख तक जो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तक जो है मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। अब मौसम सुबह से खराब चला हुआ, तो अब देखना होगा कि दिन को जो है मौसम किस तरह से करवट लेता है, कि बिल्कुल किस प्रेमलाल, प्रकार क्या से जो। पानी की भी जी किल्लत पेश आ रही है? जिस तरह से आपने बताया कि सब कुछ वहां पर जमा हुआ है, नदी नाले जितने भी पानी के स्रोत हैं सब जम गए हैं, तो फिर पानी की आपूर्ति किस तरह से हो रही है? जी बिल्कुल। जहाँ तक जो प्राकृतिक जल स्रोत है, क्योंकि ये जो मुख्यालय केलों की बात करूं या दूसरे जो मुख्य जो उपमंडल मुख्यालय की बात करूं, तो वहाँ पर जो पाइपें जो है काफी 2-2.5 फुट के आसपास जो है उनको जमीन के नीचे दबा कर लाया जाता है। तो ऐसे में जो मुख्य मुख्य जो जगह हैं वहाँ पर जो है आपूर्ति की जाती है। घरों की जो आपूर्ति जो फिलहाल बंद हो गई है दिसंबर के बाद। तो जो मेन पॉइंट्स रहते हैं गांव के या शहर के कस्बे के, तो वहां पर जो है जल विभाग द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। जो घरों के जो सप्लाई होती है वो दिसंबर के बाद जो बर्फबारी हो जाती है, ठंड हो जाती है और पानी जमना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो है पानी की सप्लाई बंद रहती है। तो ऐसे में लोग जो है पानी के लिए अपने घरों से कईयों को तो काफी ज्यादा दूर भी जाना पड़ता है। तो कुछ घाटी के कुछ इलाके ऐसे भी जहाँ पर लोग जो नदी नालों से भी पानी लाना पड़ता है, वहां पर उनको बर्फ को तोड़कर जो है करीब 2-2.5 फीट तक भी उन्हें कई बार जो है बर्फ तोड़ना पड़ता है। उसके बाद उसको बर्फ तोड़कर जो है वहां से पानी जो अपने घरों की जो आपूर्ति होती है, जल अपने घर की जो जरूरत होती है उसको पूरा करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। चलेंगे अपने संवाददाता प्रेमलाल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रेमलाल, कब से आसमान बादलों से घिरा हुआ है और क्या लग रहा है आज फिर से बर्फबारी होगी? जी बिल्कुल। पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है मौसम खराब चला हुआ है और बर्फबारी की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि इस बीच में कुछ फाहे जरूर गिरी थी बर्फ की, लेकिन मौसम लगातार खराब रह रहा है और बर्फबारी अभी तक पिछले 2 दिनों से बर्फबारी नहीं हो रही है। तो इसके चलते जो मौसम खराब है, तापमान में भारी गिरावट है और लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित है। और लोग अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी काफी जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उस इस ठंड के चलते जो है उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक मैं ये प्राकृतिक जल स्रोत की बात करूं कि जितने भी यहाँ के लाहौल स्पीति के जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदी नाले हैं, वो भी पूरी तरह से जम चुके हैं। घाट जो लाहौल घाटी का प्रमुख जो नदी है, चंद्रभागा नदी, उसका भी बहुत सारा हिस्सा जो है उस आइस में तब्दील हो चुका है और बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो ऐसे में जो है जनजीवन काफी प्रभावित है। लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि अब 20 तारीख तक जो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तक जो है मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। अब मौसम सुबह से खराब चला हुआ, तो अब देखना होगा कि दिन को जो है मौसम किस तरह से करवट लेता है, कि बिल्कुल किस प्रेमलाल, प्रकार क्या से जो। पानी की भी जी किल्लत पेश आ रही है? जिस तरह से आपने बताया कि सब कुछ वहां पर जमा हुआ है, नदी नाले जितने भी पानी के स्रोत हैं सब जम गए हैं,
तो फिर पानी की आपूर्ति किस तरह से हो रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक जो प्राकृतिक जल स्रोत है, क्योंकि ये जो मुख्यालय केलों की बात करूं या दूसरे जो मुख्य जो उपमंडल मुख्यालय की बात करूं, तो वहाँ पर जो पाइपें जो है काफी 2-2.5 फुट के आसपास जो है उनको जमीन के नीचे दबा कर लाया जाता है। तो ऐसे में जो मुख्य मुख्य जो जगह हैं वहाँ पर जो है आपूर्ति की जाती है। घरों की जो आपूर्ति जो फिलहाल बंद हो गई है दिसंबर के बाद, तो जो मेन पॉइंट्स रहते हैं गांव के या शहर के कस्बे के, तो वहां पर जो है जल विभाग द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। जो घरों के जो सप्लाई होती है वो दिसंबर के बाद जो बर्फबारी हो जाती है, ठंड हो जाती है और पानी जमना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो है पानी की सप्लाई बंद रहती है। तो ऐसे में लोग जो है पानी के लिए अपने घरों से कईयों को तो काफी ज्यादा दूर भी जाना पड़ता है। तो कुछ घाटी के कुछ इलाके ऐसे में जहाँ पर लोग जो नदी नालों से भी पानी लाना पड़ता है, वहाँ पर उनको बर्फ को तोड़कर जो है करीब 2-2.5 फीट तक भी उन्हें कई बार जो है बर्फ तोड़ना पड़ता है। उसके बाद उसको बर्फ तोड़कर जो है वहां से पानी जो अपने घरों की जो आपूर्ति होती है, जल अपने घर की जो जरूरत होती है उसको पूरा करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।